हाय गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैश इंक्लूड और हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के बारे में। मैंने आपको पहले तो बता रखा है कि हैश इंक्लूड आपका इंपोर्ट दूसरी फाइल्स को इंपोर्ट और इंक्लूड करने के काम आता है, और हैश डिफाइन कॉन्स्टेंट्स को जो है डिक्लेयर करने का काम आता है। बट आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इनको यूज़ करना क्यों है और कैसे करना है अगर आप और अपने जो है सी के प्रोग्राम्स बना रहे हो। तो फिर आप एक प्रॉब्लम समझो। मान लो आपने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखा है जिसमें माइनर चेंजेस करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। मानो वो लाखों लाइंस का कोड है। तो अब उस लाखों लाइन के कोड में आप छोटी सी भी अगर मिस्टेक कर दोगे तो वो आपके पूरे प्रोग्राम को कंपाइल होने से रोक देगा। बट और एक और चीज़ उसमें, अगर आपको जो है उसको स्केल करना है, मान लो आपको और लोगों को ऐड करना है कि जो है कोई ये काम संभाले, कोई ये काम संभाले। मान लीजिए हमने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है और हम डिसाइड करते हैं कि जो है कोई कर्नल को जो है मेंटेन कर रहा है, कोई जो है डेस्कटॉप एनवायरनमेंट बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो आप एक्चुअली उसको डायरेक्टली जो मेन कोड है उसको नहीं दोगे कि जो है इसमें तुम चेंजेस करो। उसको जो काम आपने असाइन किया है आप बस वही चाहोगे कि उससे ज़्यादा वो कुछ करे ना। तो फिर आप क्या करते हो कि आप उसे बोलोगे कि आप एक अलग से फाइल में अपना जो है प्रोग्राम लिखो। हम उसको अपनी जो मेन फाइल है, जो हमारे प्रोग्राम की मेन फाइल है, हम उसमें इंक्लूड कर देंगे उसको। और उसके बाद वो रन करता है या नहीं करता वो आगे का हेडेक होगा। तो ये चीज़ चलिए ट्राई करते हैं। मतलब आपको अभी शायद समझ ना आया हो कि ये क्या है, पर चलिए वी एस कोड खोलते हैं, उसके बाद ट्राई करते हैं ये चीज़। तो सबसे पहले हमें एक फ़ाइल बनानी होगी मेन डॉट सी करके, मेन डॉट सी, और उसके अंदर हम जो है अपना बेसिक बेसिक चीज़ लिख देंगे। हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, और उसके बाद इंट मेन रिटर्न ज़ीरो एंड प्रिंट एफ। और इसमें लिखते हैं कि दिस इज फ्रॉम द मेन। और एक एस्केप सीक्वेंस। तो चलिए अब एक सपोर्ट फाइल बनाते हैं जिसको हम मेन में इंक्लूड करेंगे। तो सपोर्ट फाइल है सपोर्ट, एक मिनट, सपोर्ट डॉट सी, और इसमें भी सेम कोड लिख देते हैं। बट इंस्टेड हमें यहाँ पे अगर कुछ रिटर्न नहीं करना तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं, वॉइड। वॉइड एक्चुअली में वैल्यूलेस डेटा होता है। इसके बारे में हम डेटा वेरिएबल्स के बारे में, जब हम डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा वॉइड एक्चुअली में होता क्या है। वॉइड आप ये समझ लो कि जैसे सारे फंक्शन होते हैं कुछ रिटर्न करते हैं, वॉइड फंक्शन जो होता है वो कुछ रिटर्न नहीं करता। तो जब भी आप वॉइड फंक्शन कॉल कर रहे होते हो ना, तो फिर आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते कि जो है ये कुछ रिटर्न करेगा आपको। तो फिर हमने अभी ये चीज़ करी, और दिस इज़ फ्रॉम सपोर्ट लिख देते हैं, सपोर्ट। तो अब क्या है, अब मैं मेरे को अगर इस फाइल को सपोर्ट वाले फाइल के फंक्शंस को एक्सेस करना है, एक्चुअली इसको इसका नाम हमें चेंज करना होगा मेन, क्योंकि अगर आप एक प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसमें सिर्फ एक ही मेन फंक्शन हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो लेट्स से इसका नाम हम रखते हैं से। तो अब हम इसको इस फंक्शन इस प्रोग्राम में कॉल करेंगे। तो फिर इसके लिए हमें क्या लिखना होता है, हैश इंक्लूड। ये कोई हेडर फाइल नहीं है, तो फिर हमें क्या करना है, डबल कोट्स के अंदर लिखना है इस फाइल का लोकेशन। वो लोकेशन हमारा अगर सेम फोल्डर में फाइल है तो सीधे आप लिख सकते हो सपोर्ट डॉट सी, वरना यहाँ पे आपको लोकेशन डालनी पड़ेगी। तो जब आपने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया सपोर्ट डॉट सी को, तब आगे आप क्या कर सकते हो, अब आप से फंक्शन को अगर कॉल करो, लेट्स सी जो है अगर हम इसको अभी कॉल नहीं करते तो देखते हैं क्या कोई एरर आती है। जी सी सी मेन डॉट सी, देखिए कोई एरर नहीं आई। ए डॉट ई एक्स हमारी एक फाइल बन गई है। ए डॉट ई एक्स को जो है रन करके देखते हैं, लिखा आ गया दिस इज़ फ्रॉम द मेन। ठीक है। अब इसको हम अनकमेंट करते हैं फाइल को, इस लाइन को। अब वापस से कंपाइल करेंगे जी सी सी मेन डॉट सी से, और उसके बाद ए डॉट ई एक्स पे देखेंगे। अब देखो ये जो है सेकेंड लाइन आ गई। इसमें सेकेंड लाइन में लिखा है कि दिस इज़ फ्रॉम द सपोर्ट, मतलब उस फाइल के फंक्शंस को हम अपनी फाइल में कॉल कर सकते हैं। मतलब आप समझो कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी करूँ तो फिर वो तभी जो है इस चीज़ को इफेक्ट करेगा, इस वाली फाइल को, अगर मैं उसे इंक्लूड करके उसके फंक्शंस को यूज़ कर रहा हूँ। तो कितनी कूल बात है ये। तो चलिए अब आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ।
हैश इंक्लूड की जगह अगर आप यहाँ पे सपोर्ट डॉट सी में भी अगर आप कोई कांस्टेंट डिफाइन करते हो, डिफाइन मैक्स एंड देन विल सेट द वैल्यू 50। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको कॉल करूँ, printf the value of max is, एंड देन फॉर्मेट स्पेसिफायर, उसके बाद मैक्स, ठीक है। अब मैं इसको जब कंपाइल करूँगा, देखिए कंपाइल हो गया बिना किसी एरर के, a.exe करूँगा। अब ये देखिए द वैल्यू ऑफ मैक्स इज 50। मतलब मेरे को ज़रूरी नहीं है कि जो मेरी मेन फाइल है मैं उसके अंदर ही पूरा सब कुछ भर के उसको गंदा बना दूँ। मैं और भी सारे जो है फाइल्स बना सकता हूँ और उनके फंक्शंस को यूज़ कर सकता हूँ। तो हैश इंक्लूड का बेसिकली यही फ़ायदा है, ये आपको काफ़ी सारी फाइल्स को कनेक्ट करने के काम आता है और कनेक्ट करके आप उनके फंक्शंस को यूज़ कर सकते हो। तो फिर ये था हैश इंक्लूड के बारे में। और हैश डिफाइन के बारे में भी कुछ ज़्यादा था नहीं, क्योंकि जो है सिर्फ डिफाइंस हम उसमें हम हैश डिफाइन से हम सिर्फ कॉन्स्टेंट्स डिफाइन करते हैं। तो फिर हमने यहाँ पे मैक्स 50 डिफाइन कर दिया, तो फिर जब आप इंक्लूड करते हो तो जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो भी आपके जो इंक्लूड हो जाते हैं इसमें। तो बस यही था हैश इंक्लूड और हैश डिफाइन के बारे में। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।